राजस्थान एक्सप्रेस के बाद अब खबरें विस्तार से। चुनावी सरगर्मियों के बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपना नामांकन भर दिया है। दरअसल चुरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश की नजर है, इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने महिला मतदाताओं से बात की है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की है। क्या चाहती हैं महिला मतदाता और सरकार से क्या है उनकी उम्मीदें, देखिए हमारी ये खास चुनावी चौपाल। राजस्थान के अंदर चुनावी रणभेरी बढ़ चुकी है, नेताओं के लगातार नामांकन जारी है। वहीं राजस्थान के अंदर इस बार तारानगर सीट के ऊपर भी पूरे राजस्थान की निगाहें हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सभा में शामिल हुई है। कहाँ से है आप? मैं भूसावास मंडल अध्यक्ष से। क्या मुद्दे इस बार तारानगर की बात करें तो? हम कांग्रेस से परेशान है, महिलाएं बहुत पीड़ित है, महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है और वो परेशान भी बहुत है। बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है इस कांग्रेस राज में कि बता नहीं सकते। महिलाओं के साथ इतना है, कोई कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट सुनाई नहीं दे रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब महिलाओं की हालत आप देखते रह जाओगे इस कांग्रेस सरकार के अंदर। हम राजेंद्र राठौड़ को लाना चाहते हैं, बहुत भारी मतों से महिला हमारे साथ है, ये जिताएगी और हमारे विधायक राजेंद्र राठौड़ ही बनेंगे। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ जी संबोधित कर रहे थे, क्या कुछ कहा राठौड़ साहब ने? राठौड़ साहब ने बहुत कुछ बातें कही कांग्रेस सरकार के बारे में और हम 6 विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे और इस कांग्रेस की सरकार से महिला ले लो, युवा ले लो, किसान ले लो, सभी बहुत दुखी है, तो बहुत परेशान है और अब कमल का फूल खिलेगा 6 विधानसभा। राजेंद्र राठौड़ साहब तो चुरू से चुनाव लड़ते थे, क्या तारानगर की जनता स्वीकार करेगी राठौड़ साहब को? बिल्कुल, तारानगर की जनता की ही मांग है राठौड़ साहब की। राठौड़ साहब को बुलाया गया है तारानगर में और जनता की मांग है कि इस कांग्रेस के कुशासन से दुखी होकर तारानगर में राठौड़ साहब आए हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मतलब कुछ युवा उनसे बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है। कैसा माहौल है यहाँ पर तारानगर चुनाव का? हम और तो पता नहीं, आज हम बहुत खुश है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ बनेंगे। क्यों बनाना चाहिए राठौड़ को मुख्यमंत्री? क्योंकि वो जन जन को चाहते हैं और देश का हित ही करना चाहते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला मतदाता थी। हम राजेंद्र राठौड़ को चाहते हैं क्योंकि हमारी सरकार, पिछली सरकार में, हमारे कांग्रेस सरकार में कोई विकास नहीं आया, इसीलिए हम राजेंद्र राठौड़ को भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि हमारे जो सरकार में काम होते हैं ना, वो हमारे जो मंत्री करेंगे, बीजेपी सरकार बनेगी और हमारे काम होंगे। किसानों को बहुत पीछे धकेल दिया गया पिछली सरकार के अंदर। अब हमारे राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ हमारे विधायक बनेंगे, विधायक बन के और हमारे विधानसभा में जाएंगे और हमारे किसानों का मुद्दा उठाएंगे और हमें विकास की जरूरत है, हमें विकास मिलेगा। आपका नाम? दिलीप पुनिया। पुनिया जी, यहाँ पर जातीय फैक्ट्री का अभी रहने वाला है, जाटों के बड़े नेता है, नरेंद्र हुड्डा ने, तो कुछ नुकसान होगा इसका यहाँ पर? हाँ, ये हमारी देहाती कल्चर है, यहाँ बहुत छोटी जगह पे रहते हैं, यहाँ जाति इतना नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति रही है, भाईचारा है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सबका आपस में ही काम पड़ता है। आपस में चाहे खेती हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, जब उनमें हम जातिवाद के आधार पर वो काम नहीं कर सकते तो क्या केवल एक दिन के लिए मात्र राजनीति के लिए ही जातिवाद अपनाएंगे? हर समय हर आदमी की जरूरत पड़ती है और हर समय उपलब्ध होने वाला नेता जब हमें उपलब्ध है, तो हम यहाँ सदाशर की जनता 36 कौम को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, तारानगर की जनता। क्या उम्मीद है राजेंद्र राठौड़ से आपकी? उम्मीद है एक बढ़िया नेतृत्व मिल रहा है, तो निश्चित रूप से तारानगर, राजस्थान वैसे पिछड़ा है, तारानगर सबसे पिछड़ा रहा है। बहुत सारी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं है। जल जीवन मिशन आया, मोदी जी ने करोड़ों रुपए दिए घर घर जल पहुंचाने के लिए, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने घर घर नल पहुंचाया है, क्योंकि नल तक ही कमीशन मिलता था उनको। जल पहुंचाने का कोई जिम्मेवारी नहीं है। आम कहते हैं पानी की कोई ठेकेदारी नहीं थी, टूंटी लगा दी आपकी, क्योंकि कमीशन वही तक बनता है। इसमें ढाणियों में दीनदयाल विद्युत कनेक्शन योजना थी, पूरे 5 साल में कहीं भी एक भी ढाणी का विद्युत कनेक्शन इन्होंने किया हो। खाद्य सुरक्षा में किसी एक भी व्यक्ति का नाम इन्होंने जोड़ा हो। 1.5 करोड़ इन्होंने वो मोबाइल बांटने के लिए कहा था, जितने पुराने मोबाइल है वो सारे कंपनियों के उठा लिए, 40 लाख मिले और वो सारे बांट दिए, कमीशन वही तक मिला। इनको एक बिजली कंपनियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मात्र एक सिंचाई के लिए सारे किसानों की फसल जल गई, हर किसान बर्बाद हुआ बैठा है मात्र एक सिंचाई के लिए। यदि उस समय ये पर्याप्त समय लाइट की व्यवस्था कर देते तो वो किसान आज जिंदा रह जाता।
मैडम हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलतराम सारण जिन पुत्र वधु है जिन्हें थारकी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। मैडम राठौड़ साहब बोल रहे थे, क्या कहा? यही कि आने वाला राज 2/3 बहुमत से बीजेपी का है और जिस तरह का गदर यहाँ तारानगर में मचाया गया या चूरू जिले में हुआ या राजस्थान में हुआ, उस सब को समाप्त कर और राम राज्य की स्थापना करने का हमारा उद्देश्य है। मैम आपके जो ससुर थे वो राजस्थान के अंदर थारकी गांधी नाम से मशहूर थे, दौलतराम सारण। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तारानगर के अंदर। तारानगर के मुद्दों की बात करते हैं, आप मुद्दे क्या है प्रमुख? तारानगर पिछड़ा रहा है हमेशा से। सबसे बड़ा मुद्दा तो नहर का रहा है, जिसमें हमने भी 2013 में नारा दिया था कि नहर आप बनवाइए, सरकार हमारी बनाइए, नहर हम लाएंगे। जो नहर आज तक एक मुद्दा ही बना हुआ है। बाकी यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत हैं, भ्रष्टाचार बहुत है। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं प्रमुख? महिलाएं यहाँ सक्षम तो नहीं है कहीं, जिस तरह उनको रोल निभाना चाहिए दिखाई नहीं देती है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत काम बाकी है, बहुत पिछड़ा है महिलाओं के मामले में। कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चुनौती बड़ी है नरेंद्र बुढ़ानिया के रूप में राठौड़ साहब के सामने? या तारानगर में मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है, मैदान साफ है और भारी बहुमत से राठौड़ साहब तारानगर विधानसभा से एमएलए बनकर इसी तारानगर विधानसभा का और चूरू जिले का नाम रोशन करेंगे। आज का ये जो जन सैलाब है, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में तारानगर विधानसभा के लोग आए। निश्चित रूप से यहाँ कोई चुनौती नहीं लगती है मेरे को। पर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि राठौड़ साहब वो चूरू से छोड़कर तारानगर लड़ रहे हैं, क्या तारानगर की जनता स्वीकार करेगी राजेंद्र राठौड़? तारानगर की जनता राठौड़ साहब को पहले ही स्वीकार कर चुकी है। 5 साल इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र से राठौड़ साहब पहले विधायक रह चुके हैं और निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगी। भारी तादाद में उनके पक्ष में मतदान कर और 3 दिसंबर को आप इसका नतीजा देख लेना, बहुत भारी बहुमत से ये एमएलए बनेंगे तारानगर विधानसभा। कल यहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया वो नामांकन करेंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र बुढ़ानिया के नामांकन के अंदर भी यहाँ पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो शामिल हो, इसके अलावा श्रीनिवास गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तारानगर का मुकाबला वो काफी भीषण और कड़ा होने वाला है। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू के तारानगर से गजेंद्र सिंह। कोटा